दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल। तो कैसे हैं आप दोस्तों? आज हम बात कर रहे हैं गैलेक्सी की। आइए जानते हैं गैलेक्सी क्या होता है। एक गैलेक्सी में गैस, धूल और अरबों सितारों और उनके सोलर सिस्टम का एक विशाल संग्रह होता है। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा आकाशगंगा को एक साथ रखा जाता है और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर में एक मैसिव ब्लैक होल है, जिसकी वजह से सभी स्टार इस ब्लैक होल के चक्कर लगाते हैं। गैलेक्सी असंख्य तारों का समूह है जो स्वच्छ और अंधेरी रात में आकाश के बीच से जाते हुए अर्धचक्र के रूप में झिलमिलाती सी बेल्ट के समान दिखाई पड़ता है। यह बेल्ट वस्तुतः एक पूर्ण चक्र का अंग है जिसका होराइजन के नीचे का भाग नहीं दिखाई पड़ता। हमारी पृथ्वी और सूर्य जिस गैलेक्सी में अवस्थित हैं, रात्रि में हम नंगी आँखों से उसी गैलेक्सी के तारों को देख पाते हैं। अब तक ब्रह्मांड के जितने भाग का पता चला है उसमें लगभग ऐसी ही 19 अरब गैलेक्सी होने का अनुमान है। ब्रह्मांड के बिग बैंग थियरी ऑफ यूनिवर्स के अनुसार सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से बड़ी तेज़ी से दूर हटती जा रही है। गैलेक्सियों ने अपना जीवन लाखों वर्ष पूर्व प्रारंभ किया और धीरे धीरे अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। प्रत्येक गैलेक्सियाँ अरबों तारों को समेटे हुए है। गुरुत्वाकर्षण तारों को एक साथ बांध कर रखता है और इसी तरह अनेक गैलेक्सियाँ एक साथ मिलकर स्टार क्लस्टर में रहती है। प्रारंभ में खगोल शास्त्रियों की धारणा थी कि ब्रह्मांड में नई गैलेक्सियों का जन्म संभवतः पुरानी गैलेक्सियों के विस्फोट के फलस्वरूप होता है, लेकिन यॉर्क यूनिवर्सिटी के खगोल शास्त्रियों में डॉक्टर C.R. प्यूटर्न और डॉक्टर A.E. राइट ने गैलेक्सियों के 4 समूहों की अंतरक्रियाओं का अध्ययन करके इस धारणा का खंडन किया है। उन्होंने यह बताया कि गैलेक्सियों के बीच में ऐसी विस्फोटक अंतरक्रियाएं नहीं होती है जो नई गैलेक्सियों को जन्म दे सके। दोस्तों, अब हम जानते हैं गैलेक्सी के प्रकार। गैलेक्सी के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। स्पाइरल गैलेक्सी डिस्क के आकार की होती है जिसके बीच का भाग उभरा होता है। इस गैलेक्सी में स्थित तारे अपेक्षाकृत कम आयु के होते हैं। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे इसी के अंतर्गत आती है। और एलिप्टिकल गैलेक्सी जनरली सर्कुलर और गोलाकार होता है। इस गैलेक्सियों का केंद्र सर्वाधिक चमकीला होता है और परिधि की तरफ चमक कम होता है। इस गैलेक्सी में स्थित तारे अपेक्षाकृत अधिक आयु के होते हैं। इरेगुलर गैलेक्सी का कोई निश्चित आकार नहीं होता, इनका आकार परिवर्तित होता रहता है। लो ग्रेविटी के कारण इनमें ऐसा होता है। यह कोई नहीं जानता कि क्यों गैलेक्सियों का एक निश्चित रूप धारण करती है। शायद यह गैलेक्सियों के रोटेशनल वेलोसिटी, ग्रेविटी और उसमें स्थित तारों के बनने की गति पर निर्भर करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमारा गैलेक्सी इतना विशाल है कि इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में प्रकाश को ही 1 लाख साल लग जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।